Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Past, Present, Future from class 6 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जैसा कि आप टेंस पढ़ते हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन इस पोएम में हम इस कविता को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो पोएटेस हैं वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में क्या बताती हैं। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले लुक एट दीज वर्ड्स। आप इन तीन शब्दों को पढ़ो, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। व्हाट डू दीज वर्ड्स ब्रिंग टू योर माइंड? इन तीन शब्दों को पढ़कर आपके दिमाग में क्या आता है? अ पिक्चर, अ फ्रेज, अ सॉन्ग। मतलब क्या आएगा? पिक्चर आएगा, फ्रेज आएगा या कोई गाना आएगा। टेल द क्लास, अपने क्लास में बताओ। डू दोज पिक्चर्स, फ्रेजेस आर सॉन्ग्स फील पर्टिकुलरली? क्या वो जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, फ्रेजेस हैं या गाना है तो मैं कोई मतलब कि एक कुछ किसी चीज़ की, विशेष चीज़ की याद दिलाती हैं? चीयरफुल, खुशी का, दुख का या फिर कुछ और? चलते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं। यू कैन सी देयर आर 3 स्टेंजा इन दिस पोएम एंड ईच स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन. इट मीन्स टोटल poem contains 12 lines, and we will discuss. First I will do thorough reading of this poem and then I will discuss about the rhyming scheme and I will explain line by line in Hindi. So let's start. Tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening, soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Tell me, what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits, gathering its power to mount and fly away. And what is the future, happy one, I see beneath a cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea, stretching into infinity. तो सबसे पहले हम राइमिंग बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चाइल्ड दी से राइम नहीं कर रहा, लेकिन चाइल्ड से माइल्ड, दी से मोनफुली, आर से पार और स्प्रेस से अवे। तो आपका देख सकते हैं कि आपका जो पहला और दूसरा स्टेंजा में जो आपका राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी, ए बी ए बी। लेकिन जो आपका थर्ड स्टेंजा है इसमें 1 से सन कर रहा है और सी से इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो कि ए और बी बी, यानी कि जो इसका राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी, ए बी ए बी, ए बी बी। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कविता को समझाने से पहले, इस पोएम को समझाने से पहले ये बताऊंगी कि ये जो कविता है वो एक जो कवि हैं, पोएटेस हैं, और एक बच्चे के बीच का कॉन्वर्सेशन है। कि जो पोएटेस एक बच्चे से क्वेश्चन पूछती हैं और ये जानना चाहती हैं कि उस बच्चे के मन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या परसेप्शन है, वो क्या सोचता है, वो क्या जानता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड। अब जो कवि हैं, पोएटेस हैं, वो बच्चे से पूछती हैं कि बताओ मुस्कुराते हुए बच्चे, व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी। मतलब कि तुम्हारे लिए पास्ट का क्या मतलब है। एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड। वो कहता है ऑटम यानी कि ऐसा पतझड़ का शाम जो कि कोमल है और मुलायम है, विथ अ विंड जिसमें हवा बह रही है, दैट साइज मोनफुली, थोड़ा सैड भरा मतलब कि जो उसकी हवा है वो थोड़ी सैड है, थोड़ी दुखी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा पास्ट है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी दुख की बातें हों, बहुत सारी चीज़ें उसमें, हंसी खुशी, खट्टी मीठी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ अच्छी भी यादें होती हैं, कुछ बुरी भी यादें होती हैं। और जो बीत गया होता है, हम लोग उसको हमेशा सैड के ही नज़र से करते हैं कि हमारा अच्छा समय है तो भी बीत गया, या दुख से हुआ होगा तो हम भी उसको याद करके हम थोड़ा सैड होते हैं। तो बच्चे का जो परसेप्शन है वो ऐसा कि जो पतझड़ है वो जो ख़त्म हो चुका है, जो कि सॉफ्ट और मुलायम था, कोमल था, लेकिन उसमें जो हवा बह रही थी वो थोड़ी दुख वाली थी। टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आर। अब बच्चे से कभी पूछती हैं कि अच्छा तुम बताओ कि प्रेजेंट आर, मतलब कि प्रेजेंट आर का मतलब क्या है। अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे। अब स्प्रे यहाँ पे होता है डाली, अ स्मॉल ब्रांचेज ऑफ अ ट्री विथ लीव्स एंड फ्लावर्स। तो यहाँ पे कहता है कि एक ऐसी हरी भरी डाली, शाखा, जो कि फ्लावरी यानी कि फूलों से और पत्तों से भरी हुई है। वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पार, जहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया बैठती है और अपना पूरा एनर्जी, पूरी ताकत इकट्ठा कर रही होती है। टू माउंट एंड फ्लू अवे। माउंट मीन्स होता है गो अप, मतलब कि ताकि वो ऊपर, काफ़ी ऊपर जा सके और यहाँ से उड़कर जा सके। यानी कि बच्चे का जो परसेप्शन है वो ये कहता है कि प्रेजेंट का मतलब है कि हम इस समय हम एक ऐसे हरे भरे और
मतलब कि हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी है और हम चाहते हैं, हम अपने पावर को इकट्ठा करते हैं, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं ताकि अनंत आसमान में मतलब कि हम फ्यूचर में उड़ सकें। तो यहाँ पे जो बच्चा बताता है कि मेरे लिए प्रेजेंट का मतलब है कि एक ऐसी चिड़िया जो कि हरे भरी डाली पे जो फूलों से लदी है उस पे भरी है, जहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा कर रही है और अनंत आसमान में मतलब कि खुले आसमान में और बहुत ऊंचा उड़ना चाहती है। एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन? अब वो बताएं कि अच्छा हैप्पी वन यानी कि स्माइलिंग बॉय या खुश बच्चा, मुझे बताओ कि भविष्य का मतलब क्या है, फ्यूचर का मतलब क्या है। अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। अब बच्चा कहता है कि अ सी यानी कि ऐसा समुद्र, जिस ऐसा क्लाउडलेस सन मतलब कि अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन मतलब कि इतना विशाल समुद्र जो कि एक बिना बादलों वाले सन के नीचे है। बिना बादल यानी कि कोई भी वहाँ क्लाउड मतलब होता है यहाँ अगर देखा जाए तो क्लाउड का मतलब दुख या कोई निराशा। तो पूरा आसमान साफ है और उस आसमान के नीचे एक विशाल समुद्र, अ माइटी जो बहुत ही ताकतवर है, ग्लोरियस, वेरी ब्यूटीफुल, अ डैजलिंग, वेरी ब्राइट और अट्रैक्टिव। यानी कि ऐसा समुद्र जो कि बिना बादलों वाले सन के नीचे है, जो बहुत ही विशाल है, बहुत ही सुंदर है और अट्रैक्टिव भी है, ब्राइट है, चमकदार है, स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी जो कि पूरे अनंत तक फैला हुआ है। यानी कि जो फ्यूचर है वो कहाँ तक जाएगा ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो बच्चे का जो परसेप्शन है बहुत ही अच्छा था कि सैड, जो फर्स्ट पैरा था पास्ट का मतलब कि जो बीता हुआ समय था जो थोड़ा सैड भी था, खट्टी मीठी यादें थी। प्रेजेंट में जिसकी अपनी एनर्जी के साथ हम अपने आप को कलेक्ट करते हुए काम करते हैं और फ्यूचर में अनंत तक उड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बच्चे का परसेप्शन भी समझ में आया होगा और पोएटेस हमें जो समझाना चाहती थी वो भी हमने समझा कि पास्ट का मतलब जो बीत गया वो दुख हो या अच्छा हो, दैट इज़ पास्ट। एंड प्रेजेंट यानी कि हम अपने प्रेजेंट में पूरी ताकत लगाकर पूरी एनर्जी के साथ उड़ें या अपनी उड़ान करें या एक्शन कर मिलाएं ताकि हम उस क्लाउडलेस मतलब कि बिना बादलों वाले, बिना निराशा वाले अनंत समुद्र की तरह हम आगे उड़ सकें या आगे बढ़ सकें, जो यानी कि फ्यूचर हमारा अनंत है, हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।